भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर जनजातीय मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और इस मामले में मंत्री विजय शाह को केंद्रीय नेतृत्व से फटकार लगी है। आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। भाजपा के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा हाईकमान ने इस मामले में मंत्री विजय शाह के साथ साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी फटकार लगाई है। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं से कहा है कि मंत्री पर कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों। ये कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफा मांग लिया गया, लेकिन वो इस्तीफे से इनकार कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में यदि कोई नेता पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय शाह मंत्री पद से जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि वो मना कर रहे हैं रिजाइन करने से, माफी मांग रहे हैं, लेकिन अब इस्तीफे की तलवार उनके ऊपर लटक रही है। इधर शाह के एक विवादित बयान को लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री के दिए हुए बयान पर सू मोटो लिया था और स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के अंदर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। विपक्षी दल कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि मंत्री का बयान कैंसर की तरह खतरनाक है और कांग्रेस के आक्रामक रुख और जनता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में आ गई है। मंत्री शाह के विवादास्पद बयान से हुई पार्टी की किरकिरी के बाद अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बयान के बाद आपको बता दें कि विजय शाह को प्रदेश पार्टी मुख्यालय फौरन तलब किया गया और इसके बाद मीडिया के सामने बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का कहना है कि मंत्री विजय शाह को समझाइश दी गई और पार्टी नेतृत्व ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्हें आगाह किया। तुरंत उन्होंने इस पर माफी मांगी। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी हैं और जो पराक्रम उन्होंने दिखाया है उससे पूरे देश को गर्व है। देश उन्हें सैल्यूट करता है। हालांकि विजय शाह के इस्तीफे के सवाल पर पार्टी अध्यक्ष ने कुछ भी नहीं कहा, वी.डी. शर्मा ने कुछ भी नहीं कहा और विष्णुदत्त शर्मा के निर्देश के बाद पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह समेत बीजेपी नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी के नौगांव छतरपुर में स्थित उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि सोफिया हमारे देश की बेटी हैं और हमें उन पर गर्व है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विजय शाह के बयान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को घेरा। उन्होंने कहा कि जबलपुर हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम को लेकर चुप हैं। जैसा उनका नाम मोहन है वैसे ही वो मौन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। देर रात ये एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने शिकायत को कार्यवाही में लिया है और सेना का अपमान कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने ट्विटर पर लिखा कि एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं। ये न केवल हमारे समाज में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि राज्य की उन बेटियों को का भी यह अपमान है जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वही प्रिय कर्नल सोफिया कुरैशी इस राष्ट्र की गौरवशाली बेटी हैं, देश से प्यार करने वाले सभी भारतीयों की बहन हैं, जिसने साहस और कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा की है। ये उन्होंने कहा। ये भी कहा कि उनकी मेहनत, समर्पण और नेतृत्व क्षमता का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। कर्नल सोफिया जैसी बहादुर महिलाओं पर पूरा देश गर्व करता है और उनके प्रति ऐसे अपमानजनक बयानों की कड़ी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अपील है कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति सम्मानजनक भाषा और दृष्टिकोण अपनाया जाए। महिलाओं की भागीदारी और योगदान को कम करके आंकना न केवल अस्वीकार्य है बल्कि देश के विकास में बाधक भी है। अब आज इस पे जरूर नजर बनी रहेगी कि हाईकोर्ट के इतनी सख्त टिप्पणी के बाद, एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद और बीजेपी हाईकमान के फटकार लगाने के बाद मंत्री विजय शाह क्या अपना इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा क्या उनसे लेती है पार्टी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।